हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हमने क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट किया था। क्षेत्रमिति में हमने सबसे पहले त्रिभुज के विषय में डिस्कस किया। त्रिभुज के बाद में हमने चतुर्भुज के विषय में पढ़ चुके थे। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वृत्त के विषय में। सर्कल के विषय में आज हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और इससे संबंधित हम आज कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृत्त एक ऐसी आकृति है जो किसी एक निश्चित बिंदु से जिसकी दूरी हमेशा समान रहे, अर्थात जो एक निश्चित बिंदु होती है उससे दूरी हमेशा समान रहती है। वह दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हम वृत्त की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु अर्थात केंद्र से दूरी हमेशा समान रहे। ये होता है आपका वृत्त की परिभाषा। अब देखिए, वृत्त से संबंधित जो कुछ फॉर्मूले होते हैं हम उन्हें देखते हैं। जैसे कि आपके पास ये वृत्त है, इस वृत्त से देखेंगे, इस वृत्त से इस बिंदु तक जो इसका बिंदु पथ है, अर्थात ये जो आकृति है, जो बाहरी आकृति है, इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या या रेडियस। तो देखिए, ओ से ए तक की जो दूरी होगी वह आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। अब देखिए, वृत्त यदि हम इस रेखा को पूरा आखिरी तक बढ़ा दें तो ये आपका एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा ए बी। तो इस ए बी को हम क्या कहते हैं? इसका व्यास, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? डायमीटर। क्या होगा इसका? व्यास। तो ए बी इसका व्यास होगा और ओ ए इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए, वृत्त में हम अनंत व्यास खींच सकते हैं और अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। यदि एक सबसे बड़ी रेखा जो है इस वृत्त की, जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, वह कहलाती है इसका व्यास। यदि हम इसके अनुरूप इसी के समांतर और अन्य रेखाएं भी खींचते हैं तो ये जो रेखाएं होंगी जो कि केंद्र से नहीं गुजरती हैं, ये कहलाती है वृत्त की जीवा। इसे आप याद रखेंगे, ये कहलाती है वृत्त की जीवा। अब देखिए, वृत्त से संबंधित हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। या आर को हम क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है? व्यास क्या होता है किसी भी वृत्त का? व्यास बराबर त्रिज्या बटे त्रिज्या गुणित 2। या त्रिज्या बराबर आप क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का आधा, व्यास बटे 2। अब देखिए, यहाँ पर हम वृत्त में, जैसे कि हम त्रिभुज में और चतुर्भुज में बात कर रहे थे परिमाप की, यहाँ पे हम सेम परिमाप, यदि हम ए बिंदु से चलना प्रारंभ करें तो वापस हम जब घूमकर ए से बी बिंदु पर और बी से वापस जब हम ए बिंदु पर आएंगे तो ये जो दूरी होगी, टोटल जो दूरी होगी, यह कहलाती है वृत्त की परिधि। इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस। तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। या हम यदि यहाँ पे 2 और r के स्थान पे लिखना चाहें तो पाई और d भी हम लिख सकते हैं कि व्यास गुणित पाई इसकी परिधि होती है। परिधि क्या होती है? जो बाहरी टोटल लंबाई होगी, जो जितनी लंबी हमने रेखा खींची है वृत्त के निर्माण में, वह कहलाएगी वृत्त की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या हम इसे क्या कह सकते हैं? पाई डी। और आप जानते हैं कि त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है, इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यह है वृत्त की परिधि। अब देखिए, यहाँ पे हम एक टर्म लेते हैं पाई। तो पाई का जो मान होता है, हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रमिति में पाई का मान हम लेते हैं 22/7, या इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.14। तो ये आपका पाई का मान है। पाई का जो एक्चुअल मान होता है ये काफ़ी लंबा जाता है, तो हम इसे लेते हैं 3.14 या 22/7 लेके हम सवालों को हल करेंगे। चलिए, इससे संबंधित और कुछ चीज़ें हम देखते हैं। अगला, जैसे हमने यहाँ पे पूर्ण वृत्त के विषय में देखा, तो हम यहाँ पर एक आधा गोला भी हम बना सकते हैं, या अर्धवृत्त को भी हम देख सकते हैं। तो चलिए अर्धवृत्त देखते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये हमने एक अर्धवृत्त का निर्माण किया हुआ है। ये इसका केंद्र है यहाँ पर O, और ये जो होगा पूरा, ये हमारा निर्माण हुआ अर्धवृत्त का। तो इस अर्धवृत्त से संबंधित हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सीधा जो वृत्त है पूर्ण वृत्त से आधा होता है। तो यदि हम इस वृत्त के
क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन कितना होगा, पूर्ण वृत्त से आधा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह पूर्ण वृत्त से आधा होता है। अब यदि हम इसकी परिधि की बात करें तो देखिए इसकी परिधि कितनी होगी, हम कह सकते हैं कि यहाँ से यदि ये पूर्ण वृत्त होता तो हमारे पास परिधि होती 2 पाई आर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पूर्ण नहीं है, ये कितना है, इसका आधा, तो यहाँ पे परिधि कितनी हो जाएगी, पाई आर तो साथ में हो जाएगी, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे इस बी बिंदु से ए बिंदु तक की दूरी भी हमें ऐड करनी होगी, हमें इसे जोड़ना होगा। तो इसे हम कितनी दूरी कह सकते हैं, ये भी हमारी आर होगी, ये भी हमारी त्रिज्या होगी। केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी और केंद्र से बी बिंदु तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2r। यदि हम यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, पाई प्लस 2, ये हमारी हो जाएगी परिधि। या हम 2r के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस d, हम व्यास भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे वृत्त और अर्धवृत्त को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी से संबंधित एक और चीज देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि त्रिज्य खंड क्या होता है, या त्रिज्या के द्वारा निर्मित जो भाग होता है वह क्या होता है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड, ये क्या चीज़ होती है, इसे हम डिस्कस करते हैं और इसके क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे उसे हम देखते हैं। चलिए वृत्त का त्रिज्य खंड। तो देखिए यदि आपके पास एक वृत्त है, जैसे आपके पास सपोज ये एक वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है वह हम हो ले लेते हैं O। अब यदि हम इस वृत्त की दो त्रिज्याओं को लेते हैं, जैसे हमने एक त्रिज्या लिए O से A तक और अगली त्रिज्या हम लेते हैं O से B तक, तो देखिए ये जो क्षेत्रफल निर्मित हो रहा है OAB के द्वारा, ये कहलाएगा हमारा वृत्त का त्रिज्या खंड। तो इस त्रिज्या खंड के विषय में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित होती है। तो इससे संबंधित हमें देखना है कि चाप क्या होता है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए ये जो A से लेकर B बिंदु तक की दूरी होगी वह हमारी क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका चाप। कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो A से B तक जो आकृति निर्मित हो रही है, अर्थात जो कुछ इस प्रकार की है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका चाप, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्क। ये हमारा चाप हो गया। और जो हमारा OAB का जो टोटल क्षेत्रफल होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। ये जो कहलाएगा हमारा त्रिज्य खंड। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो हम त्रिज्य खंड से संबंधित कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे। यदि देखिए यहाँ पे जो कोण निर्मित हो रहा है, यदि जो त्रिज्य खंड है, यदि ये जो कोण बना रहा है वह कोण हो थीटा, यदि हमें कोण दिया हो तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे थीटा बटे 360, ताकि हमें यहाँ से पता चल जाए कि कितना क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल का कितना भाग ये कोण कवर कर रहा है। देखिए याद रखिएगा कि वृत्त का जो टोटल कोण होता है, वृत्त भी 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से यह कितना कोण कवर कर रहा है वह यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा बटे 360। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बाद में हम देखते हैं त्रिज्य खंड या जो हमारे चाप की लंबाई, कि हमने जो चाप काटा है या जो चाप हमारे पास दिया हुआ है, अर्थात A से B तक की जो कुल दूरी है, इसकी दूरी कितनी होगी, A बिंदु से B बिंदु तक की दूरी, यही हमारी क्या कहलाएगी, चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप हमारा निर्मित हो रहा है परिधि पे, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा बटे 360, ये हमारी हो जाएगी चाप की लंबाई। अब इसके बाद में यहाँ पर एक फॉर्मूला और हमारा बनता है। हमारा जो फॉर्मूला बनता है वह क्या होता है, त्रिज्य खंड का परिमाप। तो देखिए यदि हम एक और वृत्त यहाँ पर निर्मित करते हैं, इसका केंद्र O है, यहाँ से हम दो त्रिज्याओं को लेते हैं। हमने दो त्रिज्या ली A से B तक। अब हमें टोटल जो निकालना है, क्या ज्ञात करना है हमें,
त्रिज्य खंड का परिमाप कितना होगा। तो देखिए इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कितना होगा, ओ से ए से बी और बी से पुनः ओ तक। तो ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ए बी हमारे पास इसका परिमाप हो जाएगा। देखिए परिमाप का मतलब कि यदि ओ बिंदु से आपने चलना प्रारंभ करें तो ओ से ए से आप जाएंगे बी तक और बी से आप वापिस आएंगे ओ तक। तो ये जो हम रास्ता कवर कर रहे हैं, जितनी भी दूरी हम कवर कर रहे हैं, वही कहलाएगा हमारा त्रिज्य खंड का परिमाप। तो आप देखेंगे ओ से ए तक की आप त्रिज्या है, ओ से बी तक भी आपकी त्रिज्या है और ए से बी तक आपकी क्या है, चाप की लंबाई। तो ओ ए प्लस ओ बी आपका कितना हो जाएगा, आर प्लस ए बी आपका कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपने लिखे हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला बन के आएगा, देखिए क्या होगा, 2r इस 2 से यदि मैं 360 को काटूं तो 180 बार जाएगा, 2r प्लस r इंटू थीटा बटे 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्य खंड का परिमाप का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा कि परिमाप हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई के लिए आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि वृत्ताकार छल्ला क्या होता है। वृत्ताकार छल्ला या वृत्ताकार रिंग के विषय में हम जानते हैं कि ये रिंग कैसी होती है। तो चलिए देखिए, रिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास में 2 वृत्त दिए हुए हैं जिनके केंद्र एक ही हैं। जैसे ये एक आपके पास वृत्त है और दूसरा आपके पास ये वृत्त है। यदि हम इसे देखें तो ये हमारे पास 2 वृत्त हो गए, दोनों के केंद्र हमारे पास एक ही हैं। दोनों के केंद्र ओ हम ले लेते हैं, दोनों का केंद्र ओ है और दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है। जैसे छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं और बड़े वृत्त की त्रिज्या हम ले लेते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पर यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा इस रिंग का, ये जो दोनों वृत्तों के बीच वाला भाग है वही हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्ताकार रिंग जब भी आपको दी हुई हो तो वृत्ताकार रिंग के लिए जो आपका क्षेत्रफल बनता है, देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये जो छोटा वृत्त है इसे हम हटा देते हैं। जैसे यदि आपके पास कोई गार्डन है, यदि कोई बागीचा है जो गोल आकृति का है, उसके चारों तरफ आपने रोड बनाई हुई है, तो आपको केवल रोड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये आपकी जो चारों तरफ रोड बनी हुई है इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस हम इसमें से कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पाई को यदि हम कॉमन लें तो अंदर कितना बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी। तो ये आपके पास वृत्ताकार छल्ला या सर्कुलर रिंग, इसका फॉर्मूला आ जाता है कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, त्रिज्या के रूप में दिया हो, यदि आपको सवाल में व्यास के रूप में दिया हो तो आप व्यास को आधा कर दीजिए, वह त्रिज्या के बराबर होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्त का जो खंड होता है या वृत्त का जो भाग होता है वह क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास एक कोई वृत्त है, हमने इसका केंद्र मान लिए O। अब देखिए यहाँ पर वृत्त में यदि हमारे पास एक जीवा है, जैसे हमारे पास ये एक जीवा है, हम इसे कह देते हैं ए बी, ये वृत्त की जीवा है। यदि यही जीवा केंद्र से होकर गुजरती तो हम उसे व्यास कहते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही हमारा व्यास कहलाती है। तो देखिए ये जो वृत्त की जीवा है ये वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, एक भाग ये नीचे वाला और दूसरा भाग ऊपर वाला। तो ये जो वृत्त के खंड का निर्माण हुआ ये हमारा छोटा खंड है और ऊपर जो वृत्त बचा है ये बड़ा खंड है। तो इस जीवा ने हमारे वृत्त को 2 भागों में विभाजित किया। अब इन्हीं भागों के हमें क्षेत्रफल देखना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम O से इस A बिंदु को मिला देते हैं और O से हम इस B बिंदु को मिला देते हैं। ये दोनों क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे कि जो छोटा भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
हमने अभी पढ़ा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए त्रिज्यखंड का जब हम क्षेत्रफल लेते हैं तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में केंद्र से दोनों त्रिज्या और ये पूरा चाप ए से बी तक, ये टोटल क्षेत्रफल हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लिखे थे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसमें देखिए हमारा क्या क्या इंक्लूड है, ओ से लेके ए तक, ए से ये पूरा चाप बी तक और बी से फिर ओ तक, ये पूरा क्षेत्र इस फॉर्मूले में इंक्लूड हो गया। लेकिन हमें कहां से कहां तक चाहिए, केवल ए बी और इस चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्रफल चाहिए। अर्थात हमें ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहां से हटाना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का, ओ ए बी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम यहां से माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम यहां से हटा देंगे। तो ये आपका यहां से आ जाएगा छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यदि इसी के स्थान पे आपको बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे उसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहां से आप माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये आपके सारे फॉर्मूले आप कंप्लीट कर चुके हैं। इन फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इनसे संबंधित अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है। आपको एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सबसे पहले आप वह लिख लीजिए, वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। एक वृत्त का आपको व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और सवाल में आपसे क्या जानना चाह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें व्यास दिया है और हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर त्रिज्या की आवश्यकता है। तो देखिए जब आपको व्यास दिया है तो आप व्यास से त्रिज्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो 50/2 त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास त्रिज्या आ गई। अब आप फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो देखिए पाई का मान मैं रख देता हूँ 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है, कितना आया हमारे पास 25, तो 25 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 25 गुणित 25। देखिए 22/7 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3.14 गुणित 25 और 25 गुणा करने पे कितना आ जाएगा 625। अब जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1964.3। तो 1964.3 और इकाई क्या आएगी, चूंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। तो यहाँ पे किस में दी हुई है इकाई, सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि एक वृत्त की परिधि आपको दी हुई है। एक वृत्त की परिधि दी हुई है कितनी, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें वृत्त की परिधि दी हुई है, कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है सवाल में, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें त्रिज्या ना देके हमें दी है परिधि। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है हमें 44 सेंटीमीटर में। यदि हमें आर का मान निकालना है तो हम यहाँ पे पहले पाई का मान रख देते हैं, 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 44। आप देखेंगे 22 दूनी कितना हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। अब जो यहाँ पे 44/7 है इसका मैं पक्षांतर कर देता हूँ। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 44 बटे, देखिए जो 44 ऊपर है बटे में, गुणा में वह चले जाएगा बटे में, और जो 7 बटे में है वह चला जाएगा ऊपर। 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 7। और इकाई क्या दी हुई है, सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या की भी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या आ चुकी है, त्रिज्या आपकी है 7 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आप इसमें मान रखेंगे, पाई का मान रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या कितनी आई है 7। तो 7 का
वर्ग। आप जानते हैं 7 का वर्ग कितना होता है, 22/7 गुणित 7 का वर्ग 49। आप 7 से काट दीजिए, 7 बार कट जाएगा, 7 49, और 7 का गुणा आप 22 में कर दीजिए। 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 154। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, आप सभी जानते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। रस्सी के खुले सिरे के सहारे चलकर वह मैदान में वृत्ताकार आकृति बनाता है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, यहाँ से कुछ दूरी पे एक घोड़ा हमारा बंधा हुआ है, ठीक है। ये ओ बिंदु है, यहाँ पे हमने रस्सी को गाड़ा, और ये जो ए बिंदु है यहाँ पे हमारा घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। अब ये जो घोड़ा है, तो यहाँ पे जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 28 मीटर लंबी ये रस्सी है। अब देखिए आप जानते हैं कि यदि इस बिंदु पे घोड़ा है तो घोड़ा घास चरते चरते कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर देगा। तो घोड़ा हमारी कैसी आकृति का निर्माण करेगा, एक वृत्ताकार आकृति का निर्माण करेगा। तो इस क्षेत्रफल के विषय में हमसे सवाल में पूछा है। तो देखिए आपको इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पे क्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है, कितनी दी है त्रिज्या, 28 मीटर दी हुई है। और आपसे सवाल में क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है आपके पास, 28 का वर्ग। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 22/7 गुणित 28 हो जाएगा वर्ग। 7 1 कम 7, 7 4 28। अब आपके पास कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हो गया 88 गुणित 28। अब आप इनका गुणा कर सकते हैं। इनका जब आप गुणा करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिए। 8 का हम गुणा करते हैं 28 में, 28 मल्टीप्लाई बाई 88 जब आप करेंगे, 88 64 का 4, हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 4 20 2 22, 224। और फिर से आप 8 है तो 224 यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2, 2464। आपके पास कितना आ जाएगा 2464। और इकाई क्या आएगी आपकी, वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2464। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार भूमि का व्यास 406 मीटर है। एक वृत्ताकार भूमि आपको दी हुई है, इसका आपको व्यास दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये आपके पास एक वृत्ताकार भूमि है, इसका आपको व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है, अरे कितना दिया हुआ है व्यास, व्यास आपको दिया हुआ है 406 मीटर। जब आपको व्यास दिया हुआ है तो आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या कितनी होगी, 203 मीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, अर्थात ओ से ए तक की दूरी कितनी हो गई, त्रिज्या हमारे पास 203 मीटर। अब आपसे कहा है सवाल ने कि ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आपको बोला है कि भूमि की सीमा पर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाने की कीमत। देखिए ये जो आपके पास भूमि है, इसकी जो बाउंड्री है, इसमें आपको फेंसिंग लगानी है, आपको बाड़ा यहाँ पे लगाना है। तो उसकी आपसे कीमत यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पे आप जो बाड़ा लगाएंगे इसकी कीमत कितनी होगी, हमें इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है। देखिए फेंसिंग की कीमत भी आपको दी हुई है, कितनी कीमत लगती है, 50 पैसे प्रति मीटर आपको कीमत लगती है। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, 1/2 रुपये प्रति मीटर आपको लगता है, ठीक है। आपको टोटल फेंसिंग की कीमत आपको निकालनी है, अर्थात जो आप फेंसिंग करेंगे वह कहाँ पे करेंगे, इसकी परिधि पे। तो सबसे पहले हम इस वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि आप जानते हैं कितनी होती है, 2πr। आप यहाँ पे मान रख दीजिए, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या आपके पास कितनी आई है 203
मीटर। अब आप जानते हैं कि इसका जब आप गुणा करेंगे तो हम गुणा करने पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1276 मीटर। तो देखिए वृत्त की आपके पास टोटल परिधि आ गई 1276 मीटर और 1 मीटर लगाने की लागत कितनी है, 1/2 रुपए। तो कुल लागत बाड़ा लगाने की जो आपके पास कुल लागत आएगी वह लागत कितनी आएगी, 1276 मीटर में लगाना है और 1 मीटर लगाने की कीमत 1/2 है। तो आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 × 12, 2 × 3 6, 2 8 16। तो कुल कितने रुपए लगेंगे आपको, 638 रुपए की लागत आएगी यहाँ पे चारों तरफ फेंसिंग करने में। इसी का बी पार्ट भी आपको दिया हुआ है। बी पार्ट आपसे कह रहा है कि भूमि की सिंचाई के लिए 400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कुल लागत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब आपको भूमि की सिंचाई करनी है। तो देखिए आप जो भूमि की सिंचाई करेंगे वह पूरे क्षेत्रफल में करेंगे। ये जो पूरा एरिया है इसमें आप भूमि की सिंचाई करेंगे तो ये आपके पास पूरा क्षेत्रफल है, इसमें आपको सिंचाई करनी है। तो क्षेत्रफल में सिंचाई करेंगे, इसीलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्ताकार आकृति है, क्षेत्रफल आप जानते हैं πr²। तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणित r² का मान कितना हो जाएगा 203 का वर्ग। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई जब आप इसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 129514, 12×95 14 और क्षेत्रफल की इकाई कितनी आएगी आपके पास, वर्ग मीटर। ये आपके पास कुल क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको जो लागत दी है वह कितनी दी है, 400 रुपए प्रति हेक्टेयर के रूप में दी हुई है और आपका जो क्षेत्रफल आ रहा है वह वर्ग मीटर में आ रहा है। तो आपको वर्ग मीटर को हेक्टेयर में परिवर्तित करना होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर आपका होता है। तो देखिए इसे हम हेक्टेयर में परिवर्तित कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12×9514/10,000। ये आपका हेक्टेयर में परिवर्तित हो गया। ये हमारे पास कुल इतना हेक्टेयर में आ जाएगा। अब देखिए आपके पास हेक्टेयर में ही लागत दी है कि 1 हेक्टेयर में सिंचाई की कीमत 400 रुपए आती है। तो इतने हेक्टेयर में सिंचाई की कीमत कितनी आएगी, 12,9514/10,000 गुणित 400 रुपए। तो कुल लागत आपके पास कितनी आ जाएगी, इतनी आपके पास लागत आ जाएगी। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5180.56 रुपए। तो कुल लागत आपको कितनी लगेगी, 5,180 रुपए 56 पैसे की आपको लागत लगेगी। देखिए ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में भी कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। जैसे 25 क्वेश्चन हैं तो उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस इस प्रकार के देखने मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए का अर्ध व्यास 1.12 मीटर है। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है अर्ध व्यास मतलब आधा व्यास, और आधा व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो आपको अर्ध व्यास कितना दिया हुआ है, 1.12 मीटर आपको अर्ध व्यास दिया हुआ है। इसके बाद आपसे सवाल क्या कह रहा है कि 400 चक्करों में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए हम एक पहिया बनाते हैं, इस पहिए का हमें त्रिज्या दी हुई है 1.12 मीटर और ये पूछ रहा है कि जब एक 400 चक्कर चलेगा तो कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए जब भी एक पहिया घूमता है तो पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है पहिए के द्वारा, एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर। तो 2πr। तो हमें क्या निकालना है, 400 चक्कर में चली गई दूरी। तो देखिए 400 चक्कर में चली दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 400 चक्कर में चली दूरी, 2πr × 400। तो देखिए आप यहाँ पे मान रख सकते हैं 2, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है सवाल में 1.12 गुणित आपके पास आ जाएगा 400। आप इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, ये कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 1408 मीटर चलेगा। हमारे जो कुल दूरी तय करेगा पहिया वह कितनी होगी, 1408 मीटर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 88,704 वर्ग मीटर है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 88,704 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद में बोला है कि इसकी परिधि पर, इसकी जो परिधि है, इस वृत्त की परिधि पर हम दौड़ रहे हैं।
इसकी वृत्त की परिधि पर हम रनिंग कर रहे हैं। कितनी गति से? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो यहाँ पे जो गति दी हुई है वह कितनी दी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमें गति करना है। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 चक्कर कितने समय में पूरे होंगे? तो इससे हमें कितने चक्कर लगाना है? 10 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। तो 10 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वह हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसकी परिधि निकालना होगा। तो परिधि यदि हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक परिधि में हम कितना चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं और 1 घंटे में इतना यदि हम चल रहे हैं 4.5 किलोमीटर, तो 10 चक्कर लगाने में हमें कितना समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 88,704 वर्ग मीटर। तो देखिए आर स्क्वायर का मान कितना होगा? 88,704 बटे पाई आ जाएगा। हम यहाँ से पाई का मान रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 88,704 बटे 22 बटे 7। देखिए ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 88,704 बटे 22 गुणित 7। अब देखिए इसे हम काट सकते हैं, 2 से काटते हैं 11 बार, इसे हम 2 से काटते हैं 4 4 3 5 2, ये आ जाएगा 44,352 गुणित 7 बटे हमारे पास कितना बचा? 11। हम इसे 11 से भी काट सकते हैं। चलिए काटते हैं। 11 चौक 44, यहाँ पे बचा 3, भागने जाते का 0 हो गया 35, 11 3 33, कितना बचा? 2, 11 दूनी 22 गुणित 7। तो देखिए आप इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 3 21 और 1 22 का 2, हासिल का 2, 7 2 7 चौक 28। तो कितना आ जाएगा? 28,224। तो देखिए यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर का मान आ गया 28,224। तो देखिए आर का मान आप निकाल सकते हैं, क्या होगा? यहाँ पे लगेगा वर्गमूल और ये कितना हो जाएगा? 28,224। ये जो वर्ग होता है ये होता है आपके पास 168 का वर्ग। तो देखिए 168 आपके पास आ गई त्रिज्या का मान। त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई है? 168। आपके पास त्रिज्या का मान आ गया 168। अब आपको निकालना है यहाँ पे वृत्त की परिधि। तो चलिए हम यहाँ से वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। यहाँ पे हम मान रखते हैं 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित 168। इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए। 7 से देखिए इसे हम काटते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचेगा? 2, 28 7 चौ 28। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 गुणित 22 गुणित 24। ये आपके पास आ गई वृत्त की परिधि। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ स्पीड दी हुई है। आप एक चक्र में कितनी दूरी तय करते हैं? कुल इतनी दूरी आप तय करते हैं। तो आपको निकालना है कि 10 चक्र में आप कुल कितनी दूरी तय करेंगे। तो चलिए इसे हम गुणा करते हैं। जब हम इसे गुणा करेंगे तो देखिए एक चक्र में चली गई दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी? आप इसका गुणा कर लीजिए। 22 दूनी आपके पास हो जाएगा 44 गुणित 24। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1056 मीटर। तो एक चक्र में जब आप राउंड कंप्लीट करेंगे, एक चक्कर में चली गई कुल दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी? 1056 मीटर। अब आपसे पूछा है कि 10 चक्कर में कितनी दूरी आप चलेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं कि 10 चक्कर में चली गई दूरी। तो देखिए 10 राउंड जब आप लगाएंगे तो आप कुल कितनी दूरी तय करेंगे? आप दूरी तय करेंगे 1056 आप एक चक्र में पूरी करते हैं, 10 चक्कर में कितनी करेंगे? 10,560 मीटर की दूरी आप तय करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने कुल दूरी तो निकाल ली कि 10 चक्करों में आप कितनी दूरी चलेंगे, लेकिन आपको जो गति दी है वह दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको इसे किलोमीटर में परिवर्तित करना होगा। तो किलोमीटर में आप कैसे परिवर्तित करेंगे? बटे में आप कर देंगे 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर में। तो देखिए 1000 से जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.56 किलोमीटर। तो ये आपके पास आ गई 10 चक्करों में चली गई कुल दूरी। अब आपसे पूछा है कि आपको कितना समय लगेगा। तो देखिए आपकी जो गति है वह कितनी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे और आपके पास दूरी भी दी हुई है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर कितना होता है? देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल आपका हो जाएगा। देखिए दूरी आपको दी हुई है 10.56 किलोमीटर आपने निकाला और चाल आपकी कितनी है? 4.5। तो आप अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 2.34 2.34 और किस में आएगा? ये घंटे में आ जाएगा। तो आपको कुल कितना समय लगेगा? 2.34 घंटे। इसके बाद यदि यही सवाल आपसे आगे पूछता कि आपको जो समय दिया हुआ है वह 2.34 घंटे में ना देकर आपको घंटे, मिनट और
सेकंड में पूछता। तो देखिए 2.34 जो आपको घंटे दिए हुए हैं, तो देखिए इसे आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए इसमें आपके पास सबसे पहले तो 2 घंटे आपको फिक्स दिए हुए हैं, 2 घंटे आपके पास हो गया। इसके बाद में जो 0.34 घंटे हैं, देखिए इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम 60 का गुणा करते हैं। तो चलिए इसमें 60 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 चौ 24 का 4 हासिल का 2, 6 3 18 और 2 20। तो 2 संख्या पहले दशमलव और एक यहाँ पे शून्य था, तो ये शून्य आ जाएगा। तो 2 संख्या पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20.40। किस में परिवर्तित हो गया, ये मिनट में परिवर्तित हो गया। यहाँ से जो पूर्ण मिनट आपको मिले आप उन्हें अलग लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 20 मिनट। अब आपके पास जो संख्या दशमलव में बची है 0.4, इसको आप, ये 0.4 मिनट है, इसको आप बदल दीजिए सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा 24। तो ये 24 आपके पास क्या हो जाएंगे सेकंड। तो आपको जो कुल समय लग रहा है इस गति को पूरा करने में, या तो आप आंसर में बोल सकते हैं कि 2.34 घंटे या 2 घंटे। सेकंड आपके पास कितना आया 20 मिनट और उसके बाद कितना आया 24 सेकंड। तो आपको कुल कितना समय लगेगा 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। एक तार है, तार को आपने 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा। तो वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है 28 सेंटीमीटर। इसका आपने एक वृत्त बनाया, एक आपके पास तार था उससे आपने वृत्त बनाया, त्रिज्या आपको मिली 28 सेंटीमीटर। इसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। तो देखिए ये आपके पास एक तार था, आपने सबसे पहले इस तार से एक वृत्त बना दिया। ये जो आपने वृत्त बनाया है, इस वृत्त की आपके पास त्रिज्या कितनी थी 28 सेंटीमीटर, और इसे आपने फिर से इस तार को आपने एक वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो आपसे जानना चाह रहा है कि इस वर्ग की जो भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि तीनों चीज़ों में, जब आपके पास सीधा तार था, जब आपने उसको वृत्त में परिवर्तित किया, या उसके बाद जब आपने इसे वर्ग के रूप में परिवर्तित किया, तो हम देखेंगे कि तार की जो लंबाई थी, टोटल जो तार की लंबाई थी वह हर एक स्थिति में समान रही। तार की लंबाई कभी भी परिवर्तित नहीं होगी इस स्थिति में। तो देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो तार की लंबाई होगी, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, हम वृत्त के साथ चलेंगे। तो तार की लंबाई निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, तार की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो देखिए तार की जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी हमारी वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात 2πr के बराबर। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है हमारे पास 28। 7 से आप इसे काटेंगे 7 चौ 28, 4 दूनी 8 गुणित 22। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 17। तो कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगी इस तार की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी आ गई 176 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो परिधि थी, तार की जो कुल लंबाई थी, वह यहाँ पे जाके क्या हो गई है, इसका क्या बन गई, वर्ग का परिमाप। और वर्ग की सभी भुजाएं एक समान होती है, तो 176 सेंटीमीटर ही आपका क्या होगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आपका कितना आया 176 सेंटीमीटर। और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4 गुणित भुजा बराबर कितना 176। तो ए का मान आपके पास कितना आ जाएगा 176/4। आप इसे काटेंगे 4 चौ 16, 4 चौ 16। तो आपके पास जो वर्ग की एक भुजा की लंबाई है वह कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धातु के तार को वर्ग के रूप में मोड़ते हैं। एक धातु का आपके पास तार था, जैसे सिंपली आपके पास ये तार है, इस तार को आपने एक वर्ग के रूप में मोड़ा हुआ है, ये आपने इसे वर्ग के रूप में बनाया। जब आपने इसे वर्ग के रूप में बनाया तो यह 484 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। तो यह कितना क्षेत्रफल कवर करता है 484 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल या वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर का यह क्षेत्रफल बनाता है। अब यदि इसी तार को जब हम वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तो वह कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसकी सहायता से हमें तार की कुल लंबाई निकालनी होगी। तो देखिए आपको क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आपको दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 484। तो ए का मान कितना हो जाएगा, करनी के अंदर 484।
चलिए 484 किसका वर्ग होता है? 22 का। तो देखिए यहाँ से आपके पास जो एक भुजा का मान है वह कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। तो एक भुजा का मान आपके पास 22 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपने वर्ग बनाया, वर्ग का परिमाप ही आपका क्या होगा? इस बिंदु से वापस घूम के आने तक, इस यहाँ तक की दूरी कुल हमारे तार की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए हम इसका निकालते हैं इसके बाद परिमाप। तो परिमाप कितना होगा आपके पास? 4a अर्थात 4 गुणित 22, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 88 सेंटीमीटर। तो कुल हमारे पास तार की जो लंबाई आई वह कितनी आई? 88 सेंटीमीटर। जब हमारे पास तार की लंबाई 88 सेंटीमीटर आ गई है और हमने इसी 88 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वृत्त का निर्माण किया है, तो तार की लंबाई हमारी परिधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो 2 पाई r का मान आपको कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या का मान, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 88। तो देखिए 22 दूनी 44/7 मल्टीप्लाई बाई r बराबर कितना हो जाएगा? 88। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं r का मान, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 88 गुणित 7/44। देखिए 44 से 2 बार ये कट जाएगा, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया आपके पास? 14 सेंटीमीटर। जो हमारे वृत्त का निर्माण हुआ इसकी हमारे पास त्रिज्या आ गई है। तो ये कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान आपके पास दिया हुआ है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का मान आपको आ गया 14 का वर्ग। तो 14 गुणित 14, 7 से आप इसे काट सकते हैं, 7 दूनी 14। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 22 गुणित 28। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा आंसर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि 132 मीटर है और यह 7 मीटर चौड़ा है। तो देखिए एक वृत्ताकार मार्ग आपको दिया हुआ है, ये हमारे पास वृत्ताकार मार्ग हो गया। तो देखिए ये जो वृत्ताकार मार्ग है, मार्ग क्या होगा? ये वाला। ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसकी हमें आंतरिक परिधि दी हुई है, मतलब जो अंदर वाला वृत्त है इसकी परिधि कितनी दी हुई है? हमें 2 पाई r आंतरिक परिधि का मान दिया है 132 मीटर। और हमें क्या दिया है कि यह कितना चौड़ा है? इसकी चौड़ाई हमें दी है 7 मीटर, ये चौड़ा है। ठीक है। इसके बाद में हमें पूछा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे समतल करना है। तो समतल कराने की जो कीमत हमें दी हुई है वह कितनी दी है? 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, और 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे कुल लागत। कुल लागत ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें दोनों की त्रिज्याओं के विषय में जानकारी होना चाहिए। देखिए आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और जो बाहरी त्रिज्या होगी वह हो जाएगी कैपिटल आर। तो देखिए 2 पाई आर हमें दिया हुआ है, आंतरिक वृत्त की परिधि हमें दी हुई है। तो यहाँ इस परिधि की सहायता से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर बराबर कितना हो जाएगा? 132। तो चलिए हम r का मान ज्ञात करते हैं। तो r का मान कितना हो जाएगा? 132 गुणित 7/2 गुणित 22। इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 × 12 और 2 × 12, 22 से आप इसे काटेंगे 3 बार। तो आपके पास आंतरिक त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। तो देखिए आंतरिक जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या आपके पास आ गई 21 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह आपके पास कितनी आ गई है? 21 मीटर। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 21 मीटर और जो हमारे रास्ते की चौड़ाई है वह कितनी है? 7 मीटर। तो बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी? आंतरिक वृत्त से 7 मीटर तो ज़्यादा। तो कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 21 + 7 मीटर। अब हमें इसका निकालना है कुल क्षेत्रफल। तो जो वृत्ताकार हमारे पास रिंग का निर्माण हो रहा है इसके क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लिखा था पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसमें आप मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान आपके पास आ चुका है 21 और 7 कितना होगा? 28। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 28 + 21 और मल्टीप्लाई बाई 28 - 21। इसे आप जोड़ दीजिए 22/7 गुणित, देखिए जोड़ने पे कितना होगा? 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 और यहाँ पे कितना बचेगा? 7। 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1078 और क्या इकाई आ जाएगी? मीटर
स्क्वायर, चूंकि ये क्षेत्रफल है इसीलिए वर्ग इकाई में इसका मान आएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी लग रही है हमें समतल करने में, 1/2 रुपए या 50 पैसे। तो कुल लागत यहाँ पे कितनी होगी, कुल लागत आपकी हो जाएगी 1078 गुणित कितना 1/2, आप इसे काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तिरी 6, 2 9 18, तो कुल कितने रुपए लगेंगे आपको, 539 रुपए आपको लागत लगेगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं कि एक वृत्ताकार सीट का अर्धव्यास, देखिए एक वृत्ताकार आपको एक सीट दी हुई है, इसका आपको अर्धव्यास दिया हुआ है, अर्धव्यास दिया है इसका मतलब आपको त्रिज्या दी हुई है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो त्रिज्या दी है वह आपको दी है 4 सेंटीमीटर। सीट में एक त्रिज्या खंड काटा जाता है जिसका कोण 72 डिग्री है। तो देखिए यहां से हमने एक त्रिज्या खंड काटे, ये हमने त्रिज्या खंड काटा, ये आपका केंद्र O, ये A बिंदु, ये B बिंदु, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है 72 डिग्री का। अब इससे संबंधित आपसे 3 चीजें पूछी गई है, आपसे पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और परिमाप, तीनों चीजें आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, πr² इंटू θ/360। चलिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, त्रिज्या आपको दी हुई है 4 का वर्ग गुणित थीटा का मान आपको दिया हुआ है सवाल में 72 डिग्री बटे 360। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 22/7 गुणित 16 गुणित देखिए 72/360, आप इसे काट सकते हैं, ये जाएगा 5 बार, आप अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, टोटल आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप इसका गुणा कर आपके पास कुल लगभग आंसर में कितना आ जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद में आपसे पूछा है सवाल में कि आपकी चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई अर्थात आपसे क्या पूछा है कि इस A से B तक की जो दूरी होगी वह कितनी होगी। तो इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, चाप की लंबाई का आपके पास फॉर्मूला है 2πr मल्टीप्लाई बाई θ/360, इसमें आप मान रखेंगे, यहाँ से आप चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आप चाप की लंबाई ज्ञात कर मुझे आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए इसके बाद लास्ट में हमसे पूछा है कि त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा। देखिए लास्ट में क्या दिया है कि त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा। तो देखिए हमने परिमाप का फॉर्मूला लिखे थे कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2r प्लस चाप की लंबाई। तो यहाँ से आप चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे और चाप की लंबाई का मान यहाँ पर रख देंगे, और r का मान आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस आप यहाँ से जो चाप की लंबाई आपकी आएगी वह यहाँ पे रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स आप निकाल कर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में आप अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी। आप जैसे ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।